रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं उठाता। मुझे पता है कि जब तुम्हें इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं होगी। हाँ, घोसू के लोग जल्दी उठ जाते हैं, पर आज तुम्हें टी सेरेमनी के लिए जाना है, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। विंग जो कि हमें अपना सिर हिलाता है और वो उठता है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। विंग बाथरूम के अंदर जाकर अब नहाने लगता है। वांग जी जो कि विंग के लिए अलमीरा से कपड़े निकाल कर ले आया था। विंग जल्दबाजी में कपड़े लेकर गया ही नहीं। वांग जी ने कपड़े को अब बाहर से ही विंग को देते हुए कहा, ये तुम्हारे कपड़े विंग, तुम भूल गए थे। विंग जो कि उन्हें देखता है और कहता है, आप वहीं रख दीजिए। वांग जी वहीं पर कपड़े रख देता है, पर बाथरूम का डोर थोड़ा सा खुला होने की वजह से वांग जी को विंग की पीठ नजर आई, जिस पर उसे कुछ निशान नजर आए। वांग जी देखना तो नहीं चाहता था, बस उसकी नज़र अचानक से ही पड़ गई और जो उसने देखा, वांग जी उस बारे में सोचने लगा। वांग जी ने तुरंत ही अपनी नज़रें हटा ली, वहाँ से चला गया, पर वो विंग के उस निशानों के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो कैसे निशान है। विंग के बैग पर क्या विंग को किसी पावरफुल चीज़ से मारा गया है? क्योंकि जैसे वो निशान थे वो किसी आम चीज़ के तो नहीं लग रहे थे, शायद एक बहुत ही पावरफुल वेपन से। ऐसा कौन कर सकता है? वांग जी यही सोच रहा था। तब तक विंग रेडी होकर बाहर आ चुका था। विंग जब बाहर आया तो वांग जी ने उसे देखा। विंग उन वाइट रोब्स में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके वो खुले लॉन्ग हेयर्स जो कि अभी गीले थे, वो और भी ज़्यादा अडोरेबल बना रहे थे विंग को। वांग जी विंग को एक पल के लिए तो देखता ही रह जाता है। विंग अब आईने के पास आता है। वो अब अपने बालों को कॉम्ब करने लगता है। वांग जी जो कि विंग को अभी भी देख रहा था। विंग ने शीशे से वांग जी को देखा और कहा, अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? तभी वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, तुम अपना तैयार हो। विंग कहता है, विंग अब तैयार हो जाता है। उसने अच्छे से अपने हेयर्स को टाई कर लिया था। तब तक वांग जी के डोर पर एक डिसिपल ने नॉक किया और कहा कि सारे एल्डर्स उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने अपना सिर हिलाया और अब विंग और वांग जी दोनों ही एल्डर्स की तरफ बढ़ चुके थे। एल्डर्स सारे विंग और वांग जी का इंतज़ार कर रहे थे। कहो तो जियान चैंग का इंतज़ार कर रहे थे। सबसे पहले वांग जी विंग को उसके अंकल के पास लेकर गया, क्योंकि वो सबके सामने विंग को लाने से पहले अपने अंकल को सारी सच्चाई बताना चाहता था। इसीलिए सबसे पहले विंग को वांग जी उसके अंकल यानी कि कुरैन के पास लेकर आया। कुरैन जो कि बहुत ही हैरान था। वांग जी का संदेशा मिलते ही वांग जी ने प्रिंसिपल से कह दिया था कि वो उसके अंकल को जाके बता दे कि वांग जी उनसे अकेले में बात करना चाहता है। कुरैन जब वहाँ आया तब वो विंग को वहाँ देखकर शॉक, क्योंकि उसने जियान चैंग को देखा है। जियान चैंग वो तो ऐसा नहीं दिखता, ये तो। तभी वांग जी कहता है, अंकल मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। इतना कहकर वांग जी सारी बातें बता देता है। कुरैन को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर मैडम यू ऐसा कैसे कर सकती है, पर वो ये भी सोच रहा था कि उस समय कोई चारा भी नहीं था, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब विंग उनके परिवार का हिस्सा है, वांग जी का मेट है। इसीलिए कुरैन ने कहा, जो हुआ अब वो बीती बातें हैं, अब हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तुम भले ही तुम्हारी शादी कैसे भी हो, पर अब तुम मेरे नेफ्यू के मेट हो और मेरे नेफ्यू की जिम्मेदारी अब तुम्हारी बनती है। अब तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना है, साथ ही इस क्लैन का भी, क्योंकि अब तुम भी इस क्लैन का एक हिस्सा हो। हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे। वैसे भी
मैं तुम्हें और तुम्हारे बायोलॉजिकल मदर फादर को जानता हूँ। जैसे ही विंग ये सुनता है वो कहता है कि क्या? तभी कुरैन कहते हैं हाँ, मैं चंगसे सैरन और वी चंगसे को जानता हूँ। एक समय था जब हम सब दोस्त हुआ करते थे। तुम्हें देखते ही मैं पहचान गया था, पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, पर अब मुझे मेरा वो डाउट भी क्लियर हो गया। तुम वी चंगसे और चंगसे सैरन के ही बेटे हो, जो कि चान क्लैन में थे। मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। का वो तुम्हें अच्छे से नहीं रखते थे। तभी विंग कहते हैं नहीं, मैं वहाँ खुश था। हाँ, बस मैडम ही मुझे पसंद नहीं करती, बस सारे लोग मुझे पसंद करते हैं। चांग अंकल, चान चैंग, जे सब मुझे बहुत अच्छा लगता है उन सब के साथ। कुरैन देख पा रहे थे, वो हमेशा से सुनते आ रहे थे कि मैडम यू विंग को पसंद नहीं करती हैं, यानी कि अपने अडॉप्टिव सन को। पर अब उन्हें पूरी तरीके से यकीन भी हो गया था। कुरैन ने कहा चलो वांग जी, हमें जल्दी सेरेमनी स्टार्ट करनी है। वांग जी अब विंग को लेकर आगे बढ़ता है। कुरैन विंग को उसके रियल नेम से ही सबको इंट्रोड्यूस करवाता है, सबको बताता है कि शादी में क्या हुआ। वो वांग जी की शादी चांचन से होने की जगह अब फेमे के दूसरे बेटे विवस्वान से हो चुकी है, क्योंकि सिचैन के जाने की वजह से वो शादी टूट चुकी थी। इसलिए सिचैन और चैनचैन की जगह विंग और वांग जी की शादी हुई है। सारे एल्डर्स शौक में तो थे, पर वो जानते थे कि कैसे कैसे हालात में शादी हुई है, और उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि कुरैन वहाँ पर उन सबसे ही ज़्यादा एल्डर है। वो बहुत समझदार है, हर डिसीज़न सोच समझ कर लेता है। उसने अगर ये किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। इस वजह से सभी विंग को स्वीकार करते हैं। विंग सबको टी सर्व करता है, सब विंग को बधाइयाँ देते हैं, उन्हें उसे गिफ्ट देते हैं। फिर कुरैन विंग और वांग जी को विंग और वांग सिचैन की मदर और फादर के ग्रेव के पास लेकर जाता है, जहाँ पर जाकर विंग नी डाउन करता है, उन्हें बो करता है, अपनी रिस्पेक्ट उन्हें शो करता है, साथ ही वांग जी भी। और ऐसे ही वो लोग फिर वापस आ चुके थे। वापस आने के बाद विंग और वांग जी अपना लंच करते हैं। फिर वांग जी विंग से आराम करने को कहता है। विंग थोड़ा अब जो वो थका हुआ था वो लेट जाता है, और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वांग जी विंग को देखता है और अचानक से उसे फिर से सुबह का वो सीन याद आता है। वांग जी करना तो नहीं चाहता था, पर वो अचानक से सोते हुए विंग के पास जाता है, उसके रोप्स को थोड़ा सा लूज कर कर उसके कंधे से नीचे करता है। वांग जी को ये करते हुए शर्म तो बहुत आ रही थी, पर वो देखना चाहता था, भले ही उसकी शादी कैसे भी हुई हो, पर विंग अब उसका ओमेगा है, और उसके ओमेगा के बदन पर ये निशान। वांग जी ने विंग के क्लॉथ को थोड़ा सा उसके बॉडी से नीचे किया और विंग के पीछे के हिस्से को देखा, जहाँ पर वो निशान अभी भी थे और कुछ तो ताज़ा थे। वांग जी शॉक हो गया। वांग जी जो समझ गया था ये किसी ऐसे वैसे वेपन के नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन के हैं। तभी वांग जी ने फिर से विंग के क्लॉथ को उसके कंधे के ऊपर अच्छे से रखकर उसे टाई किया, और विंग को अच्छे से कवर करने के बाद रूम से निकल गया और सीधा अपने अंकल के पास जाकर पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। कुरैन ये सुनता है और कहता है जियान क्लैन में तो एक ही सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है, वो है जीडियन, जो कि यू के पास ही रहती है उसके हाथों पे। विंग कहता है इसका मतलब वो जीडियन के ही निशान है। कुरैन ये सुनते और कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इस छोटे से बच्चे पर इतना जुल्म करती थी। आखिर कितने निशान हैं? तभी वांग जी ने कहा मैंने अभी पूरी तरीके से नहीं देखा अंकल, मैंने थोड़ा सा ही देखा, पर जितना देखा उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि शायद वो निशान बहुत ही ज़्यादा है, और कुछ तो ताजे हैं शायद विंग पर शादी के दिन में भी वार किया गया। तभी कुरैन कहता है शायद वो तैयार नहीं होगा, और उसे मनाने के लिए
उस यू ने ये किया होगा। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर औरत है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस। कुरैन वांग जी को देखता और कहता है, तुम ये सब छोड़ो वांग जी, अब तुम सिर्फ अपनी ओमेगा और खुद पर ध्यान दो। अपने रिश्ते को अच्छा करो और उसे आगे बढ़ाओ। तब तक मैं तुम्हारे भाई कहाँ है उसकी खबर निकालता हूँ। पता नहीं कहाँ गया है वो, क्या दिमाग में था उसके। तभी वांग जी कहता है, क्या आपको कुछ पता चला? तभी कुरैन कहता है, नहीं वांग जी, अभी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, पर जल्दी पता चल जाएगा। वांग जी जो कि मैं अपना सिर लाता है, फिर वो वहाँ से चला आता है। फिर जब वो अपने रूम में आता है तो फिर से उस विंग को सोता हुआ पाता है। विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, चिंता मत करना। अब मैं तुम्हें किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा, और जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है उसे भी अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा। इतना कहते हुए वांग जी विंग को देखने लगता है। इधर दूसरी तरफ कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान था और अपने सामने वाले पर्सन की तरफ देखकर कह रहा था, और जानचंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें ऐसे भाग कर नहीं आना चाहिए था। तभी जानचंग अपने हाथों में रखा उस सेब को अब नीहोशान की तरफ फेंक कर उसे मारते हुए कहता है, तो क्या करना चाहिए था मुझे? हाँ, क्या मुझे उस सिचन से शादी कर लेनी चाहिए थी? बताओ मुझे तुम। अगर मेरी उससे शादी हो जाती तो फिर तुम क्या करते? तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने भाई से कह सको कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। पता नहीं मैंने कैसे शख्स से प्यार किया, किस उल्लू के पट्टे से मैंने प्यार कर लिया है जो ये तक नहीं कह सकता कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। तभी न्यूसेन कहता है, नहीं जानचंग ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जानचंग कहता है, तभी तुम मेरी शादी होने दे रहे थे उसी। तभी न्यूसेन कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हारी शादी को रोकना चाहता था, मैंने गगा को सब बता दिया था। तभी जानचंग कहता है, फिर तुम क्यों नहीं आए? तभी न्यूसेन कहता है, क्योंकि गगा ने कहा कि तुम्हारी शादी पहले से ही तय हो चुकी है और तुम्हारी शादी होने वाली है, वो कुछ नहीं कर सकते। तभी जानचंग कहता है, अब तो कर सकते हैं ना, अब उन्हें बोलो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तभी न्यूसेन कहता है, मैं कैसे बोलूँ, शादी के बारे में ही बात मैंने बहुत मुश्किल से की थी। तभी जानचंग कहता है, मुझे नहीं पता, अब तुम कुछ भी करो पर जल्दी ही मुझसे शादी करो, इससे पहले मेरी माँ मुझे ढूंढ ले और पता नहीं फिर मेरी शादी किससे करवा दे। तभी ली हुसैन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी अपने भाई से बात करूँगा। तभी जानचंग कहता है, जल्दी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो वहाँ रखे जितना भी सामान है, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ न्यूहसन पर फेंक के मारने लगता है और न्यूहसन बस अपना बचाव करने लगता है। इधर दूसरी तरफ डांट तो कोई और भी सुन रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि सिचन था, जो कि अभी नीमुंजो से डांट सुन रहा था। वो कह रहा, नीमुंजो उसे कह रहा था, सिचन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अपनी शादी से भाग कर आ गए। सिचन तुमने एक बार भी अपने क्लैन यहाँ तक कि उस ओमेगा के बारे में भी नहीं सोचा। तभी सिचन आगे बढ़कर नीमुंजो की तरफ देखते हुए कहते हैं, और मेरा क्या, कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? तुम्हें मेरे क्लैन, मेरे होने वाले ओमेगा के क्लैन, उसकी, यहाँ तक कि मेरे ओमेगा उससे की भी परवाह है, पर मेरी, तुम जानते हो ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तभी नहीं मुझे कहते हैं, तो मैं फिर क्या करूँ सिचन, बताओ तुम। तभी सिचन कहते हैं, मुझसे शादी करो, मेरे मेट बन जाओ। तभी नहीं मुझे कहते हैं, क्या तुम यही चाहते हो सिचन? तभी सिचन कहते हैं, हाँ, इससे पहले मेरे वो खड़ूस अंकल मुझे ढूंढ ले। तुम्हें पता है ना वो मुझे अभी ढूंढ रहे होंगे, मैं यहाँ पर छुप कर बैठा हूँ, इससे पहले कि मुझे ढूंढ लिया जाए, मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना मेट बना लो। तभी ये मुझे कहते हैं, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, अब मैं किसी से नहीं डरता। पहले मैंने बहुत सोच लिया कि कैसे दो अल्फाज की शादी होगी, यही सोच के चक्कर में मैं तुम्हें खोने ही वाला था, पर अब और नहीं,
अब मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे शादी करूँगा, ज़रूर करूँगा। इतना कहकर वो सिचन को हक कर लेते हैं। फिर दूसरी तरफ जैन क्लैन में जैन फैमिली मैडम ये पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। वो कह रहे थे कि आखिर वो क्या करेंगे जब गुस्सू को पता चलेगा कि वो चान चेंग नहीं बल्कि वी वो शान है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी जान फेमा को बिना बताए। तभी मैडम भी कहती है तो मैं क्या करती, तुम्हारा बेटा भाग चुका था, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे जो सही लगा मैंने उस समय किया। तभी जान फेमा कहते तुम मुझे एक बार बता तो सकती थी ना, यूँ तुमने विंग के साथ ऐसे क्यों किया। तभी मैडम भी कहती है मैंने विंग के साथ क्या किया तुम्हें ये दिखा, पर तुम्हें ये नहीं दिखा कि मैंने अपने क्लैन के लिए क्या किया। हाँ, तुम ही तो कह रहे थे ना कि अभी क्लैन की इज्जत बचानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने वही किया, अपने क्लैन की इज्जत बचाई। वैसे भी जानचंग होता तो उसकी शादी तुम करवा देते ना, और अगर मैंने विंग की शादी करवा दी तो आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि उस सर्वेंट का बेटा इतनी अच्छी जगह पहुंच गया। तभी जान फिर मैं कहते यू, तभी मैडम भी कहती क्या, तुम्हारे मुझ पर चिल्लाने से ये बदल नहीं जाएगा कि वो कौन है, समझे तुम। मुझ पर मत चिल्लाओ, जो मैंने किया वो मेरे क्लैन के लिए किया, और अब मुझ पर चिल्लाना बंद करो और चुपचाप अपने बेटे को ढूंढो, आखिर वो गया कहाँ। इतना कहकर मैडम यू वहाँ से चली जाती है और जान फैमा सिर्फ अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि आखिर वो क्या करें। अब इधर दूसरी तरफ हमें जिंगशी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और वांगजी दोनों का ही डिनर आ चुका था। सर्वेंट्स विंग और वांगजी का डिनर उनके रूम में देकर उन्हें वहाँ से चले गए थे। वांगजी ने विंग को बुलाकर कहा विंग जल्दी आओ डिनर कर लो। विंग आता है और वांगजी के साथ बैठ जाता है। विंग अब उस डिनर को देखता है जिसे देखकर ही विंग का मुंह तर जाता है। सुबह तो और दोपहर में विंग ने जैसे तैसे खा लिया था क्योंकि उसे बहुत भूख भी लगी थी और उसके पास कोई चारा नहीं था। पर अब तीसरी बार उसका मन नहीं कर रहा इसे खाने का, या ये कहो उसे खाया ही नहीं जा रहा ये उपला सा खाना। विंग के सैड फेस को देखकर वांगजी कहता है क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं नहीं है, ये अच्छा है खाना। विंग की बातों से वांगजी समझ गया था विंग को खाना पसंद नहीं आया। तभी वांगजी कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम्हें बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना मंगवा देता। तभी विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वांगजी कहता है आखिर तुम्हें कैसा खाना पसंद है मुझे बताओ। तभी विंग कहता है क्या। तभी वांगजी कहता है हाँ। तभी विंग कहता है मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। तभी वांगजी कहता है स्पाइसी। तभी विंग ने कहा हाँ बहुत सारा स्पाइसी, आपने कभी खाया नहीं होगा ना, गोसू के लोग हमेशा ऐसे सादा खाना खाते हैं पर योरमा के लोग ऐसे नहीं करते, वो लोग अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना खाना खाते हैं और मैं तो बहुत स्पाइसी खाता हूँ। वांगजी कहते हैं अच्छा। विंग कहता है हाँ। तभी वांगजी कहता है ठीक है मैं कल से तुम्हारे लिए अलग खाना बनवा दूँगा। विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वांगजी कहता है क्यों। तभी विंग कहता है मेरे लिए अलग से क्या आपके अंकल डांटेंगे नहीं, क्योंकि गुस्सू में तो यही खाना खाया जाता है ना, उन्होंने आज मुझे रूल बुक्स दी थी और उसमें यही लिखा था। तभी वांगजी कहता है हाँ ऐसा तो लिखा हुआ है पर अगर तुम नहीं खाना चाहते तो। तभी विंग कहता है आप मेरे लिए क्यों ना चिली सॉस ले आए, अगर वो मैं इसमें डालकर खाऊंगा तो ये भी अच्छा टेस्ट करेगा मेरे अकॉर्डिंग। वांगजी कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों ना कल मेरे साथ सरी टाउन चलो। विंग कहता है क्या। तभी वांगजी कहता है हाँ तुम्हें वहाँ से जो चाहिए होगा तुम वो ले लेना, और वैसे भी मैंने देखे हैं जान चैन के क्लोथ तुम्हें उतने फिट नहीं आ रहे, तो हम तुम्हारे लिए कुछ क्लोथ भी ले लेंगे जो तुम्हारे साइज़ के हो। विंग जो कि कहता है क्या सच में। वांगजी कहता है तो क्या तुम कल चलने के लिए तैयार हो। विंग जो कि खुश हो जाता है और हमें अपना सिर हिला देता है। वांगजी देख सकता था कि विंग इस बात से कितना खुश हो गया, क्या विंग को ऐसे
टाउन में घूमना पसंद है? क्या विंग को मार्केटिंग में जाना पसंद है? वांग जी यही सोच रहा था। विंग और वांग जी उस समय खाना अपना फिनिश करते हैं। विंग भी जैसे तैसे अपना खाना फिनिश कर लेता है क्योंकि वो उसे ऐसे छोड़ तो नहीं सकता। और खाना ख़त्म करने के बाद दोनों फिर से बेड पर आकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे अपना काम ख़त्म कर खाना वाना सब खाकर विंग और वांग जी सरी टाउन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वांग जी विंग के लिए कुछ क्लोथ लेता है, साथ में उसके लिए चिली ऑयल्स लेता है। यहाँ तक कि वो एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना भी खाते हैं, जहाँ पर विंग अपने लिए बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड ऑर्डर करता है, जो कि पूरा रेड था दिखने में। वांग जी तो उसे देखकर देखता ही रह गया था कि आखिर इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड कोई कैसे खा सकता है। ये तो पूरा रेड है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी मिर्ची इसी में डाल दी गई हो। पर विंग, उसके चेहरे पर तो एक सिकन तक नहीं आई और उसने पूरा खाना इतने मज़े से खाया जैसे उसमें थोड़ी सी भी चिली ना हो। वांग जी तो विंग को देखता ही रह गया। उसे तो यकीन नहीं हुआ कि उसका ओमेगा इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड खाता है। और वांग जी, वो तो अगर एक घूंट चम्मच से चख भी लेना तो उसका हालत ख़राब हो जाएगी। वांग जी यही सब सोच रहा था। वो अपने सादे खाने की तरफ देख रहा था और विंग के खाने की तरफ देख रहा था। वांग जी का खाना एकदम सादा उबला हुआ और विंग का एकदम लाल। वांग जी तो देखता रह गया था। पर विंग से खाते देखकर, स्माइल करता हुआ देखकर, खुश देखकर वांग जी को भी अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। विंग जितना खाना चाहता था उसने विंग को उतना खाने दिया। अपना फूड भी फिनिश किया और विंग को वहाँ से लेकर जाने लगा। रास्ते में विंग ने तानहुलू भी लिए। विंग को तानहुलू बहुत पसंद है। वो तानहुलू की तरफ देखकर बहुत खुश हो गया था। वांग जी समझ गया कि विंग को ये पसंद है, इसलिए विंग के लिए उसने ले लिया था। विंग वो खुद भी खाता है और साथ में वांग जी को भी खिलाता है। वांग जी जो कि खाता तो नहीं है, पर विंग के ज़्यादा जोर देने पर वो खा लेता है। और विंग भी खाते खाते चल रहा था। खा जाते आगे जाकर विंग को एम्प्रेस स्माइल देखती है, जिसे देखकर तो विंग को और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो एम्प्रेस स्माइल की तरफ भाग कर जाता है और कहता है, एम्प्रेस स्माइल मुझे चाहिए, मुझे चाहिए ये। तभी वो शॉपकीपर कहता है, बताइए आपको कितने चाहिए, मैं भी पैक कर देता हूँ। तभी विंग कहता है, 4 नहीं 5 बोतल, नहीं नहीं 6 बोतल। वांग जी ये देखकर शौक, क्या उसका ओमेगा ड्रिंक भी करता है? बहुत ही कम ओमेगास ड्रिंक करते हैं, ज़्यादातर वो हाईली पोजीशन के होते हैं, कई बार तो क्वीन भी ड्रिंक नहीं करती हैं। पर विंग, वांग जी कहता है, विंग विंग जो कि अब देखो उसे ध्यान में आता है कि अरे शिट, वो तो अब वांग जी के साथ है, वो ऐसे कैसे एम्प्रेस में ले सकता है, उसमें तो शराब अलाउड ही नहीं है। विंग कहता है, माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया था कि विंग उस एम्प्रेस स्माइल की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? विंग कहता है, हाँ, पर आप चिंता मत करिए, मैं नहीं लूँगा। सुनिए, आप पैसे रहने दीजिए। तभी वांग जी कहता है, नहीं पैक कर दीजिए। विंग कहता है,